मोदी को अगर कोई हरा सकता है तो वो है केजरीवाल। 25 मई भाजपा गई। वोट बैंक नहीं है, हिंदू मुसलमान की राजनीति के अलावा कोई राजनीति नहीं करते, इसलिए आज उन्हें मजबूरी में सेलिब्रिटीज लाने पड़ते हैं। भाई ग्लैमर दिखाओ, इसमें वो दिखाओ, काम से होता है राजनीति। गौतम गंभीर लापता है तो इस बार ये सत्ता से बाहर है। 405 नहीं हो गया मैडम, इस बार सत्ता से बाहर रहेंगे। और बहुत शर्मनाक बयान था। जो वो कम्युनलिज्म पे अगर देश का प्रधानमंत्री अगर एक धर्म विशेष के बारे में अगर ऐसा कहेगा तो केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया गया है, ये समझ लो बीजेपी ने आखिरी कील गाड़ी है। महिलाओं के लिए 1000 रुपए जो घोषणा कर दी ना, जब से मोदी जी डर गए। चुनाव में वो कैंपेन न कर पाए, इसकी वजह से बंद किया हुआ है। ये कहा था कि मैं सोया और सो के उठ के जो ना मैंने भाजपा ज्वाइन किया। ये वॉशिंग मशीन देख रहे हो ना, दिखाया था कि जो इनकी पार्टी में शामिल हो जाता है उस पर सारे केस माफ हो जाते हैं, और जो इनके खिलाफ आवाज उठाता है उस पर झूठे केस दर्ज करके उसको जेल भेज देते हैं। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। नमस्कार, मैं नमिता चौहान और आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। इस वक्त हम मौजूद हैं सीआर पार्क में, जहां पर यूथ विंग ने पद यात्रा निकाली थी, पैदल मार्च निकाला था। तो यूथ विंग के प्रेसिडेंट इस वक्त हमारे साथ हैं, पंकज गुप्ता जी, जो कि संगम विहार से पार्षद भी हैं। क्या मकसद है इस यात्रा का, थोड़ा बताएंगे पहले। वही चुनाव चल रहे हैं और हमारे नेता बंद हैं, और पब्लिक में मैसेज देना कि जेल का जवाब हम वोट से देंगे। जनता को हम मैसेज देना चाह रहे हैं कि हमारा साथ दे, जैसे हमारे नेता को झूठे केसों में फंसाया है उसका जवाब हम वोट देंगे। कितनी मतलब किस तरीके की तैयारी आम आदमी पार्टी की अरविंद केजरीवाल को जेल से बाहर निकालने की, क्योंकि उनकी जो जमानत याचिका है वो खारिज हो गई थी। वो तो इनकी सरकार है, जो भी कर सकते हैं। ये वॉशिंग मशीन देख रहे हो ना, दिखाया था कि जो इनकी पार्टी में शामिल हो जाता है उस पर सारे केस माफ हो जाते हैं, और जो इनके खिलाफ आवाज उठाता है उस पर झूठे केस दर्ज करके उसको जेल भेज देते हैं। लेकिन हमारी पार्टी जो है वो आंदोलन से निकली पार्टी है, डरने वाले तो है ही नहीं। जब शीला वहाँ पे बनारस जाके लड़ सकते हैं, 3 बार यहाँ पे बीजेपी को हरा सकते हैं, तो डरने का मतलब नहीं। मोदी को अगर कोई हरा सकता है तो वो है केजरीवाल, और हम लड़ेंगे और जीतेंगे। क्या लगता है, इंडिया गठबंधन की 7 सीटें होंगी या फिर 1-2 ऐसी कोई सीट है जो चूक सकती है? 7 जीत रहे हैं, और देश में मोदी का अब आप न्यूज चैनल भी देख लो, आप सर्वे भी देख लो, अब उनका मामला खत्म हो चुका है। देश में जो धर्म की राजनीति है, लोग उससे नाराज हो गए हैं, और जो इन्होंने अपने गलत काम कर दिए ना, अरविंद जी को जेल भेज के झूठों में, उसमें पब्लिक में बहुत आक्रोश है। अब लोग नाराज हो गए इनकी तानाशाही से। अब एक तरफा वोट पड़ रहा है इंडिया गठबंधन को। अब अच्छा, अभी मंगलसूत्र वाला बयान सुना था क्या आपने प्रधानमंत्री का? हाँ, क्या कहना चाहेंगे इसको? नहीं, एक बहुत ही निंदनीय बयान था और बहुत ही शर्मनाक बयान था। जो वो कम्युनलिज्म पे अगर देश का प्रधानमंत्री अगर एक धर्म विशेष के बारे में अगर ऐसा कहेगा तो पब्लिक को सब मालूम है, सब समझती है, और मेरे ख्याल से तो ये बहुत निंदनीय, बहुत शर्मनाक है। इसमें कुछ सच्चाई है क्या, आपको लगता है? आप बताइए। नहीं, आप बताइए ना। मैं खुद मुस्लिम कम्युनिटी से आता हूँ, मैं तो कभी किसी के बारे में ऐसा सोच भी नहीं सकता। ना हमें ना मुस्लिम कभी से इतना सक्षम रहा ही नहीं भारत का ये वो किसी के साथ करे, और मिलजुल के चल रहा है। ये गंगा जमुना तहजीब है। पंकज भाई, पंकज गुप्ता है, मैं मुदस्सर उस्मान हूँ, ये योगेश भाई हैं, साथ मिलके चल रहे हैं। देखिए, अभी जो है आरोप ये लगाए जा रहे थे कि जेल में जानबूझ करके तली भुनी चीजें खा रहे हैं केजरीवाल, आम खा रहे हैं, जिसकी वजह से वो बीमार हो जाए, उन्हें जो मेडिकल पील है वो मिल जाए, जमानत मिल जाए। मैडम, एक चीज की सीसीटीवी रिपोर्ट है। जो आदमी खाना खाएगा, उसमें कुछ भी खाएगा तो भी तो उल्टी सीधी बात है ना। आदमी अपना खाना भी ना खाए, पहली बात। उसको दवाई देने से तो गए, इंसुलिन की जरूरत थी वो तो देने से गए। कोर्ट से फैसला हो रहा है कि आज एम्स के डॉक्टर जा रहे हैं, कोर्ट की वजह से। शर्म आनी चाहिए। इतनी घटिया राजनीति भाजपा कर रही है, शर्म आनी चाहिए। किस तरीके की स्थिति है उनकी जेल के अंदर, थोड़ा बताएंगे? क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि वो ठीक ही है, कोई परेशानी नहीं है उन्हें, ऐसा बताया। परेशानी तो है ही है। एक झूठे आरोप में इस तरीके से एक आदमी को परेशान कर रहे हैं, एक मानसिक परेशानी देने काम कर रहे हैं। दिल्ली के लोग, दिल्ली का काम ठप हो गया है। अरविंद जी खुद परेशान नहीं है, लेकिन दिल्ली के जो काम रुके हुए हैं, जो परेशानी है, और ये चुनाव माहौल में इस तरह से चुनाव में वो कैंपेन न कर पाए, इसकी वजह से बंद किया हुआ है। पूरी दुनिया जानती है, पूरा देश जानता है, पूरी दिल्ली जानती है, और इसका जवाब वोट से देंगे हम लोग। चुनाव प्रचार में कोई कमी आएगी क्या, केजरीवाल जेल में है? मैडम, जैसे कि आपने देखा होगा, कल पूर्वी दिल्ली लोकसभा के प्रत्याशी कुलदीप कुमार आनंद जी के नेतृत्व में, समर्थन में अरविंद केजरीवाल जी की धर्मपत्नी सुनीता केजरीवाल जी ने रोड शो किया। उसमें कम से कम लगभग 25 से 30 हजार लोग थे। और जो अभी आपने बताया अभी पंकज गुप्ता जी से कि 7 सीट जीत रहे, अगर एक चीज बताइए, अगर बीजेपी ने इतना अच्छा बेहतर काम करता होता दिल्ली के अंदर, तो 7 सीट में 6 लोगों को क्यों बदल दिया? कैंडिडेट को उन्होंने 6 कैंडिडेट बदले उन्होंने। गौतम गंभीर जी पूर्वी दिल्ली से थे, गौतम गंभीर जी से पहले 5वीं दिल्ली पूर्वी दिल्ली से क्रिकेटर थे, कमेंट्री करने चले गए। उससे पहले महेश गिरी जी थे, जो गुजरात से आए थे। आज तक आप दिल्ली के कहीं भी सर्वे करा लीजिए, किसी भी गली में, किसी भी मोहल्ले में, किसी भी सुख में, किसी के दुख में कभी मौजूद नहीं हुए।
और आज जो हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी हैं, हमेशा गरीबों को रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, महिलाओं के लिए बसों में यात्रा फ्री, तीर्थ यात्रा फ्री, उसके साथ साथ अब जब से दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने महिलाओं के लिए 1000 रुपए योजना की घोषणा कर दी ना, जब से मोदी जी डर गए और ये कह रहे हैं ना कि 400 पार, 400 पार। इस बार ये सत्ता से बाहर है, 400 पार नहीं होगा मैडम, इस बार सत्ता से बाहर रहेंगे ये। जिनका कोई आधार नहीं, वो क्या करेंगे 400 पार। तो आने वाले लोकसभा चुनाव के अंदर 25 मई और भाजपा 25 मई भाजपा गई। अच्छा ये बताइए, देखिए लगातार जो है खिलाड़ी और अभिनेता अभिनेत्रियां जो है उनकी पार्टी ज्वाइन कर रही है, क्या लगता है इसका कुछ असर पड़ेगा क्या वोट पर? देखिए बीजेपी का अपना कोई जनाधार नहीं है, कोई वोट बैंक नहीं है, हिंदू मुसलमान की राजनीति के अलावा कोई राजनीति नहीं करते, इसलिए आज उन्हें मजबूरी में सेलिब्रिटीज लाने पड़ते हैं। और आपने दिल्ली में पहले भी देखा कि गौतम गंभीर को उठा के लेके आए, कहीं ये हेमा मालिनी को उतारते हैं, जबकि हेमा मालिनी हेलीकॉप्टर की डिमांड करती है चुनाव प्रचार के लिए। गौतम गंभीर के जगह जगह गौतम गंभीर की पूरी लोकसभा में जगह जगह पोस्टर्स लगे थे कि गौतम गंभीर लापता है, तो इसीलिए इन्हें अपने सभी 6 के 6 सांसदों की टिकट काटनी पड़ी, क्योंकि इन्हें पता है काम नहीं करते हैं। कभी ये अपने पार्षदों की टिकट काट के नए पार्षद खड़े कर देते हैं, पर अब जनता जान चुकी है और जनता इस बार पूरा मन बना चुकी है, इंडिया गठबंधन जीत रहा है और 7 की 7 सीट दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जीत रही है। आप क्या कहना चाहेंगे, जिस तरीके की अभी स्थिति है भाजपा की और जिस तरीके की विपक्षियों की स्थिति हो चुकी है, लगातार उनको गिरफ्तार किया जा रहा है, उन पर आरोप लगाए जा रहे हैं, इससे कुछ असर पड़ेगा क्या आने वाले चुनाव पर? ये जो हुआ है, जो अभी केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया गया है, ये समझ लो बीजेपी ने आखिरी कील गाड़ी है, ताबूत की जो आखिरी कील होती है ना, वो गाड़ी है समझ लीजिए। अब जो है ना 400 पार तो नहीं, 400 हार रहे हैं ये सब, ये है इसके ऊपर, और कुछ नहीं कहना चाहती हूँ मैं। कई अभिनेत्रियों ने ज्वाइन कर लिया है भाजपा, उससे असर पड़ेगा वोट पर? नहीं, उससे कुछ असर नहीं है। ये काम की राजनीति होनी चाहिए, ना कि कोई वो है वोट बैंक कि भाई ग्लैमर दिखाओ, इसमें वो दिखाओ, काम दिखाओ, काम से होता है राजनीति, और काम तो देखते हैं हम। आम आदमी पार्टी कितना बढ़िया कर रही है। ये विजेंद्र बॉक्सर जो कल तक खिलाड़ियों का सपोर्ट कर रहे थे, जब महिलाओं के साथ अभद्रता हुई थी, आरोप लगाए गए थे, प्रोटेस्ट में वो बैठे हुए थे, और अब उन्होंने भी भाजपा ज्वाइन कर लिया, कह रहे हैं कि मुझे सपना आया था भाजपा ज्वाइन करने। वो तो मैंने देखा है कि उन्होंने यूं कहा था कि मैं सोया और सो के उठ के जो ना मैंने भाजपा ज्वाइन किया। ये क्या सपने में आता है कि बीजेपी ज्वाइन कर लो और ज्वाइन कर लेते? ये कोई बात होती है? ये कोई बात नहीं होती है। काम करो, अच्छे से राजनीति करनी है तो इस तरीके की राजनीति मत करो। देखिए प्रधानमंत्री ने ये भी आरोप लगाया था अगर विपक्षी जीतते हैं ना तो महिलाओं के मंगलसूत्र पर खतरा हो जाएगा। आप एक महिला हैं, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, इस तरीके की राजनीति, वो प्रधानमंत्री हैं, उनको इस तरीके की बातें शोभा नहीं देती। उनको इस तरीके की बातें करनी ही नहीं चाहिए। उनको करना चाहिए काम की बात, किस तरीके के काम करना है उनको। आने के बाद अगर 400 पार कर रहे हैं, उसके बाद वो किस तरीके का दिल्ली में रखेंगे, पूरे इंडिया में रखेंगे, उसकी राजनीति करनी चाहिए, ना कि इस तरीके की राजनीति करनी चाहिए। इससे उनकी इमेज में डिफेक्ट हो रहा है, उनकी इमेज खराब हो रही है इससे। भाजपा कहती है उनके राज में महिलाएं सुरक्षित है, ऐसा है क्या? मुझे तो नहीं लगता। पहले जैसा रेट था ऐसे अभी भी है, कोई रेट का वो नहीं है। कहाँ है बताइए आप? कहाँ राजनीति में इन्होंने पुलिस को क्या वो दिया है कि महिलाओं के लिए क्या प्रोटेक्शन है? दिल्ली में कुछ प्रोटेक्शन है? नहीं है, पहले की तरह है, हमें नहीं दिखता है। चलिए देखिए कि अभी इस वक्त जो है यूथ विंग के सभी लोग, सभी टीम मेंबर्स हमारे साथ में थे, प्रेसिडेंट हमारे साथ में थे, और सबका यही कहना है कि इस बार 25 मई आई और भाजपा गई। 400 पार नहीं होगा, 400 हार होगा। तो खैर 25 मई को दिल्ली में वोटिंग है और 4 जून को नतीजे हमारे सामने होंगे। देखते हैं कि आखिर क्या होता है। आपको लगातार अपडेट करते रहेंगे, बने रहे हमारे चैनल एनसीआर समाचार पर। कैमरामैन जमील के साथ मैं नमिता चौहान, दिल्ली।